तो आप सबको जोहार। और आज है यहाँ पर 21 जुलाई 2023 यानी कि शुक्रवार का दिन, वो दिन जब फिल्में रिलीज़ होती हैं। पर हम यहाँ पर फिल्मों की चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे झारखंड की बड़ी और प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में 22 लाख और पूर्वी सिंहभूम के यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नए वोटर्स जुड़ेंगे। ये कहना है कि रवि कुमार का। जमशेदपुर पहुंचे राज्य मुख्यालय निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड में करीब 22 लाख लोग मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम के यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटर्स जुड़ेंगे। इस मौके पर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना भी किया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है रामगढ़ से कि रामगढ़ में अपराधियों का बढ़ा मनोबल। पुलिस अपराधी की यहाँ पर मिली भगत का नतीजा है कि गोली चालन की यहाँ पर घटना हो रही है। रामगढ़ के पतरातू में पुलिस पर गोलीबारी करने के मामले में एटीएस की टीम ने यहाँ पर लोहरदगा के भौरो गांव से यहाँ पर गैंगस्टर अमन साहू के शूटर बॉबी साहू को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस अपराधी की मिली भगत का ही ये परिणाम है कि पुलिस पर भी यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। आगे यहाँ पर अगली खबर निकल कर सामने आ रही है कि ईडी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश और अन्य पर केस दर्ज करने की करेगा यहाँ पर अनुशंसा। ईडी यहाँ पर पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अन्य पर केस दर्ज करने की अनुशंसा करेगा। वहीं अवैध खनन की जांच के दौरान मिले तथ्यों की सूचना जल्द ही यहाँ पर राज्य सरकार के साथ साझा करेगा। पीएमएलए की धारा यहाँ पर 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा की जाने वाली यह 5वीं सूचना होगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है रिम्स से कि रिम्स में सीनियर व जूनियर छात्र भिड़े, निदेशक आवास में मचाया उत्पात, हॉस्टल खाली करने का निर्देश। यहाँ पर रिम्स में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट के मामले को गंभीरता से लिया गया है। यहाँ पर एमबीबीएस और डेंटल दोनों के छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि 15 दिन के बाद नई सिरे से छात्रों को हॉस्टल आवंटित किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को यहाँ पर शपथ पत्र भी देना होगा ताकि आगे वो इस तरह को कोई कांड ना करें। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से कि 7 लाख की योजना, 7 पौधे भी नहीं हुए हैं विकसित। बोकारो के यहाँ पर कासमार में यहाँ पर आम की बागवानी का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। बोकारो जिला अंतर्गत कासमार के मेड़ा में 1 साल में ही मनरेगा की बागवानी योजना की हवा निकल गई। यहाँ आम बागवानी की 2 योजनाएं जो है वो पूरी तरीके से अनियमितता और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। 7 लाख की योजना तैयार हुई लेकिन 7 पौधे भी तैयार नहीं हो पाए। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जेएसएससी ने मांगा सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन इस तारीख से कर सकेंगे अप्लाई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9 सितंबर की मध्य रात्रि तक यहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 11 सितंबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर खबर निकल कर सामने आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर 9 सितंबर तक का टाइम है कि आप 9 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि देखा जाए तो थोड़ा सा दुखद घटना है कि राजधानी रांची में 2 स्कूली बसों में यहाँ पर टक्कर हो गई है और उस वजह से 25 बच्चे घायल हो गए हैं और चालक हो गया है फरार। तो हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और बस में सवार बच्चों के अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर स्कूल के डायरेक्टर फादर मैथ्यू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी निगरानी में घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुशल मंगल ही रहे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कहां से, धनबाद से कि गया पुल नए अंडरपास के लिए रेलवे ने जमीन देने पर जताई सहमति। धनबाद यहाँ पर डीआरएम ने मोबालाइजेशन करने का दिया है निर्देश। बोला जा रहा है कि गया पुल पर लोगों को अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, लोग घंटे फंसे रहते हैं। नया अंडरपास बनने से जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। बताते चले कि यहाँ पर डीएमएफटी के यहाँ पर 23.84 करोड़ रुपए से गया पुल नए अंडरपास का निर्माण किया जाना है। अब देखते हैं कब तक इसका निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पॉलिटिक्स से कि बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर विपक्षी दलों के गठबंधन पर कसा तंज, कहा इंडिया गठबंधन है या फिर पप्पू की शादी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारा भारत महान है, सदियों से भारत की पुण्य भूमि की गौरवशाली यहाँ पर गाथा का गुणगान दुनिया करती है। यह भगवान रामकृष्ण, साधु संतों और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर भारत को लेकर अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है।
तो अब इसी को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है धनबाद की ये लाइब्रेरी। हर तरह की परीक्षा के लिए उपलब्ध है यहाँ पर पुस्तकें। हालांकि हमारे इधर क्यों नहीं है, होता तो हमारे लिए भी थोड़ी सुविधाजनक बात हो जाती। लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। इसकी देखरेख जिला नियोजन कार्यालय जो है वो करता है। यह पुस्तकालय सरकारी कार्य दिवस पर कार्य अवधि के दौरान ही खुलता है। अधिकांश युवा जो है वो इन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स के लिए सहूलियत हो जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि साइबर अपराधियों ने यहाँ पर व्यवसायी की एडिटेड अश्लील वीडियो दिखाकर वसूले 52,500 रुपए। और व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर 16 जुलाई को 2 बजे उन्हें एक मोबाइल नंबर से वीडियो कॉल आया था। लगभग 2 मिनट बाद बात करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया था और उसके बाद यहाँ पर उनसे 52,500 रुपए वसूल लिए। हालांकि इन्होंने भी कुछ बीच में झोल जरूर किया होगा, जिस वजह से वो पहले जाने से डर रहे थे। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि धनबाद के महोदा में पीने का पानी नहीं मिलने से उग्र हुई महिलाएं अधिकारियों को ही बना लिया है बंधक। बोला जा रहा है कि उग्र महिलाओं ने पंचायत भवन में बाहर से ताला लगा दिया है। उनका कहना था कि पानी नहीं मिलने से उन्हें परेशानी हो रही है, जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता है वे बंधक मुक्त नहीं करेंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में क्लियरली इनको देख भी सकते हो। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है जो कि देखा जाए तो गुड न्यूज है कि रांची की एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे दिखेगी झारखंड की झलक। 5 जोन में बांटकर किया जाएगा साज सज्जा का काम। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को 5 जोन में बांटकर साज सज्जा का काम किया जाएगा, जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हो, जिसमें ट्राइबल जोन, पर्सनालिटी जोन, इसके अलावा स्पोर्ट्स जोन, सोशल अवेयरनेस जोन और ग्रीन जोन शामिल है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी होंगे तैनात। बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक यहाँ पर इकरारनामा किया है। वहां पर मजदूरों के लिए एक भव्य बिल्डिंग बनाई जाएगी और इस सेंटर में मजदूर समस्या लेकर जा सकेंगे। अगर हमारे यहाँ के झारखंड से मजदूर वहां पर जाते हैं और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टेंट वहां पर जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में हमारे यहाँ से लोग काम करने जाते हैं। अब जब कोई मुसीबत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ पर किसको बताएं, किसको सुनाएं, समझ में नहीं आता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी जल्दी नहीं हो पाता है। यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इतना ही नहीं, हम वहाँ पर पदाधिकारी को भी काम पर लगाएंगे ताकि सारी जो समस्याएं हैं उसका जो निपटारा है वो जल्द से जल्द हो सके। इसके अलावा अगली जो न्यूज निकल कर आ रही है आधार कार्ड को लेकर कि झारखंड सरकार द्वारा कागजात जांच के बाद ही बनेगा नया आधार कार्ड। धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस मकसद से यहाँ पर उठाया गया है ये कदम, जो कि देखा जाए तो अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है सरकार ने। झारखंड में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है कि 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए नए आधार कार्ड में सत्यापन की यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो 18 साल से कम उम्र के भी लोग हैं या फिर बच्चे भी हैं, उनके लिए भी ये रूल लागू होना चाहिए। मेरे तो कहने का मतलब है कि सबके लिए ये रूल लागू कर देना चाहिए। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि देवघर में यहाँ पर टोटो चालकों की मनमानी और बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं वाहन, कर देते हैं रोड जाम। और देवघर जिला परिवहन विभाग के रिकॉर्ड की माने तो विभाग में बीते 3 सालों में यहाँ पर 1887 टोटो का निबंधन हुआ है, जबकि शहर में 5,000 से अधिक टोटो का संचालन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कितने लोग यहाँ पर बिना लाइसेंस के यहाँ पर टोटो को चला रहे हैं और बिजनेस चल रहा है जैसे तैसे करके। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से ही कि वन विभाग ने यहाँ पर एनओसी के इंतजार में देवघर में शहरी पेयजल सप्लाई की योजना यहाँ पर अधूरी छोड़ रखी है और ऐसे हुआ है इसका खुलासा। देवघर में आवास योजना की कार्य प्रगति मात्र 43% है। अब तक यहाँ पर 288 आवास का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण हो पाया है। अतिरिक्त यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। शहरी जलापूर्ति योजना में 280 किलोमीटर पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है। अब देखते हैं इसको लेकर कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की और कि रांची के खलारी में डीएमएफटी फंड से बनेगी 8 सड़कें, आज निकलेगा टेंडर। तो यहाँ पर डीएमएफटी मद से कार्य कराने के लिए योजनाओं को ग्राम सभा में पारित किया गया है और इसके बाद खलारी बीडीओ द्वारा ग्राम सभा की स्वीकृति के साथ यहाँ पर डीएमएफटी मद से कार्यान्वयन के लिए उप विकास आयुक्त को भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ते हैं अगले खबर की और जो कि निकल कर आ रही है देवघर से ही कि पेपर बिक्री के बाद जिला परिषद में टेंडर स्थगित होने पर हो रहा है विरोध। अभियंता पर लग रहा है यहाँ पर मनमानी का आरोप। बोला जा रहा है कि जैसे ही कुछ ठेकेदार कंट्रोल रूम टेंडर यहाँ पर डालने पहुंचे तो टेंडर बॉक्स ही नहीं मिला। आनन फानन में कई ठेकेदार जिला परिषद कार्यालय पहुंचे, तब जिला अभियंता द्वारा अपहार्य
कारणों का हवाला देकर टेंडर स्थगित करने का नोटिस चिपका दिया गया और वहां पर नोटिस चिपका हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जालसाजी की जा रही है। बढ़ती हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रेल यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जनरल क्लास में सफ़र करने वाले को 20 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन। रेलवे ने यहां पर देश भर के 51 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू करने का आदेश जारी किया है, जहां पर कई स्टेशनों पर इसे जल्द शुरू करने की योजना है। यह स्टॉल जनरल क्लास के डिब्बे के सामने यहाँ पर रुकता है और उससे होगा कि जिनके पास पैसे कम है या फिर पैसों की थोड़ी किल्लत है और वो सफ़र पर निकले हैं तो 20 रुपये में वो आराम से अपना पेट भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो थाली हमें दी जाएगी 20 रुपये में, उसमें क्या सारे व्यंजन रहेंगे, खाने का यहाँ पर मेन्यू क्या रहेगा और क्या उससे पेट भरेगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर रांची से अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रांची में स्नातक के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देखिए विभिन्न कॉलेजों की लिस्ट और कितनी सीटें हैं खाली। विभिन्न यहाँ पर कॉलेजों में स्नातक में नामांकन के लिए सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर विवि की अनुमति से सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीयूटी स्कोर प्राप्त विद्यार्थी को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पर आपकी गारंटी है कि शायद अगर आपने मार्क्स अच्छे यहाँ पर स्कोर किया हुआ है तो आपको तो सीट मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। जबकि अन्य को यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंक के आधार पर नामांकन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीयूटी जिन्होंने लिखा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा और बाकियों को बाद में। यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से कि बहरागोड़ा में यहाँ पर बोलेरो उड़ाने वाले चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। बच्चा मिश्रा है सरगना। पुलिस को यहाँ पर चोरी का कई यहाँ पर सामान भी मिला है। पुलिस गोविंदो के साथी की भी तलाश कर रही है। जिस कार से सभी देवघर पूजा करने गए थे वह गोविंदा डे की है। गोविंदा डे 6 माह पूर्व ही जेल से छूटा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेल से छूटते ही इसने वापस से कांड कर दिया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से कि आदित्यपुर में बनेगा यहाँ पर क्लीन स्ट्रीट फूड हब। योजना को झारखंड के 4 निकाय में किया जाएगा लागू। नगर निगम होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करेगा। उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करने व उनके बैंक खाता सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा इससे बच के रहना और अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है तो उसको अभी ही संभाल लेना, वरना बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि यहाँ पर भू माफिया की अब खैर नहीं, जमीन कब्जा करने वालों की लिस्ट बनाकर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। बोला जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इसके बाद से यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर कार्रवाई करने में लग जाएगी। रांची के भू माफिया की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है, जिनके खिलाफ यहाँ पर सख्त एक्शन हो सकता है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कुष्ठ खोज अभियान में मिले 261 मरीज, सबसे ज्यादा 64 मामले इस इलाके से। अगर किसी दाग में यहाँ पर सूनापन है तो तुरंत डॉक्टर को दिखवाकर इसकी जांच कराएं ताकि कुष्ठ रोग की पहचान समय पर हो सके और इसके साथ ही उसका इलाज भी शुरू किया जा सके, वरना देर होने से इसका इलाज करना मुमकिन नहीं है और आपको काफी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जितनी जल्दी आप यहाँ पर बीमारी का इलाज करवा ले, जितनी जल्दी उसका पता लगा सके, उतना ही काफी ज्यादा बढ़िया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए 30 जुलाई को होगा यहाँ पर आंकलन परीक्षा। आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। राज्य में लगभग 47,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। इन शिक्षकों के लिए यहाँ पर आंकलन परीक्षा 30 जुलाई को ली जाएगी। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट यहाँ पर jek.jharkhand.gov.in/jek से प्रवेश पत्र डाउनलोड आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जो कि थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज है और आपको खुद को बचा के रखना है, और यहाँ पर वो न्यूज है लंपी वायरस को लेकर कि लंपी वायरस को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पशु चिकित्सकों की छुट्टी यहाँ पर रद्द कर दी गई है और यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीमारी तो जानवरों को हो रही है तो हमें यहाँ पर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि चमगादड़ों को जो बीमारी लगी थी उसकी वजह से कोरोना वायरस फैल गया था, फैला था कि नहीं, लेकिन वो बीमारी तो यहाँ पर चमगादड़ से ही आई थी और चमगादड़ को भी तो कहीं से वो बीमारी आई होगी ना। तो उसी वजह से अगर इस तरीके से जानवरों में कोई बीमारी फैल रही है तो अभी बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो बीमारी हमें भी लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इस बीमारी से आपको बच के रहना है और जितना से जितना जल्दी हो सके अगर आपका आसपास में ऐसे पशु हैं या फिर मवेशी है जो जिनको ऐसी बीमारी लग गई है तो तुरंत उसका आपको इलाज करवाना है या फिर पशु चिकित्सक से आपको संपर्क करना है। बोला जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने कहा है कि अगर गायों के शरीर पर या पर फोफले होने के साथ तेज बुखार हो जाए, गाय सुस्त रहने लगे तो इसकी जांच करा ली जाए। इसकी तत्काल पशुपालन विभाग को जानकारी दिया जाए और इसका इलाज भी जल्द से जल्द करा लिया जाए। अगली न्यूज यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम से निकल कर आ रही है कि सर्पदंश के मामले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसको लेकर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था कि 49
49 डेज में यहाँ पर 76 मरीज पहुंचे हैं अस्पताल। सर्पदंश के शिकार 9 बच्चों का इलाज यहाँ पर आईसीयू में यहाँ पर किया गया है। इनमें 8 तो ठीक हो गए हैं, एक को यहाँ पर हायर सेंटर पे रेफर किया गया है। शायद सांप जो है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला था। यहाँ पर डॉक्टर नकुल चौधरी ने बताया कि बरसात में सावधान रहने की जरूरत है, और जो कि सच्ची सी बात है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही ही है। और शहरी क्षेत्रों में हालांकि खतरा कम रहता है, लेकिन गाँव में खासकर जहाँ आसपास खेत बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे इलाकों में खतरा और भी ज्यादा बढ़ा होता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बाबा मंदिर में दिखने लगा पुरुषोत्तम मास का असर, भक्त चढ़ा रहे हैं रोटी और नारियल। बाबा मंदिर के गर्भगृह तक भेजकर अर्घा के माध्यम से यहाँ पर जलार्पण कराया जा रहा है। चली आ रही यहाँ पर परंपरा के अनुसार बाबा भोलेनाथ को शुद्ध देसी घी से बने रोटी और नारियल को अर्पित किया जा रहा है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से कि जमशेदपुर होमगार्ड जवान व डिलीवरी बॉय से 13,000 की लूट यहाँ पर की गई है और प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। होमगार्ड जवान यहाँ पर बोड़ाम पहाड़पुर निवासी साधुचरण मुर्मू और डिलीवरी बॉय अनगो पारस नगर निवासी आकाश सिंह ने एमजीएम थाना में यहाँ पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि दोनों को एक ही गिरोह ने लूटा है, तो आपको यहाँ पर बचकर चलना है, सावधान रहना है, क्योंकि आजकल चोरी चकारी वाले मामले बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कि यहाँ पर झारखंड के कई जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्ज की होगी बारिश। बोला जा रहा है कि झारखंड के कई जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की यहाँ पर संभावना नहीं जताई जा रही है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि प्रतिबंध होने के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा है यहाँ पर पॉलीथीन का उपयोग। वरीय सफाई निरीक्षक अजय कुमार ने कहा है कि शहर में प्रतिदिन यहाँ पर 100 टन से अधिक कचरा निकल रहा है और लोग पॉलीथीन का उपयोग कर सड़क पर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिससे यहाँ पर गंदगी बढ़ रही है। और देखा जाए तो पॉलीथीन जल्दी गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, तो इसका निपटारा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर नागरिकों को भी जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और डस्टबिन का यूज करना भी। और इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर जमशेदपुर से कि बोलेरो तालाब में डूबी बचाए गए यात्री। दोनों बच्चों व महिलाओं के पेट से पानी निकाला गया और सभी को चांडिल अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिलाओं को यहां पर छोड़ दिया गया। तो यहां पर देखा जाए तो अच्छी बात है कि सबकी जान यहां पर बच गई है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर एक्सएलआरआई से कि यहां पर री एन विजन 2023 का आयोजन किया जाने वाला है 22 जुलाई को, जहां पर पैनल डिस्कशन व अलग अलग माध्यम से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार व्यक्तिगत व संस्थागत बिजनेस को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है, इस पर चर्चा भी की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से कि सरकारी पार्कों का मेंटेनेंस आउटसोर्स करेगी अच्छेस। बोला जा रहा है कि टेंडर 28 जुलाई को यहाँ पर अपराह्न 4 बजे खुलेगा। अच्छेस प्रशासन ने यहाँ पर 2 मुहानी पार्क के लिए सालाना 15 लाख और शास्त्री नगर पार्क के लिए 5 लाख न्यूनतम रेट यहाँ पर तय किया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अवैध खनन पर यहाँ पर अमानत नदी के समीप छापेमारी, 30,000 यहाँ पर CFT बालू जब्त, 4 लोगों के यहाँ पर खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अवैध बालू खनन भंडारण व परिवहन पर रोक है। इसकी सूचना मिलते ही यहाँ पर पलामू के जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और यहाँ पर सदर थाना क्षेत्र की अमानत नदी के समीप यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर रखे गए 30,000 यहाँ पर CFT अवैध बालू को भी जब्त कर लिया गया है, जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हो। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे से कि रांची से दरभंगा और मधुबनी जाने वाली यात्रियों को होगी परेशानी। और क्यों होगी परेशानी, चलिए देख लेते हैं। रांची से दरभंगा और मधुबनी और यहाँ पर जयनगर जाने वाले यात्रियों को यहाँ पर परेशानी होगी या फिर होने वाली है, और शायद उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने कुछ कारणों से यहाँ पर कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों का यहाँ पर आंशिक यहाँ पर समापन भी किया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कोडरमा से कि चेक बाउंस मामले में यहाँ पर गिरिडीह कोर्ट ने एक कारोबारी को यहाँ पर 3 माह की सजा सुना दी है। तो यहाँ पर TMT कंपनी लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड से धोखाधड़ी के आरोप में गिरिडीह कोर्ट ने यहाँ पर कोडरमा के ट्रेडर्स कारोबारी यहाँ पर मिनहाज खान को 3 महीने की यहाँ पर सजा सुना दी है। साथ ही यहाँ पर बकाया राशि ब्याज समेत भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है PM किसान योजना को लेकर कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस दिन जारी होगा PM किसान योजना की 14वीं किस्त। बोला जा रहा है कि झारखंड के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर PM किसान योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने निकल कर आया है।
पीएम मोदी द्वारा करोड़ किसानों के खातों में यहाँ पर 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है मिशन 2024 को लेकर के दिल्ली में मिले झारखंड के दो पूर्व सीएम। जाने 30 मिनट तक रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ने क्या बात की। तो दिल्ली यहाँ पर प्रवास के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राज्य में पार्टी को मजबूत करने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जो है वो की गई है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास से भी यहाँ पर मुलाकात की थी। अगली खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर गोड्डा से कि गोड्डा के सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों को अब तक नहीं मिली है किताबें, कैसी होगी पढ़ाई। गोड्डा प्रखंड के यहाँ पर सरकारी स्कूलों के 45,454 बच्चों में मात्र यहाँ पर 14,130 बच्चों को ही अब तक किताबें मिल पाई हैं और कक्षा 1, 4 और 9वीं के बच्चों को ही यहाँ पर सरकारी किताबें जो हैं वो मिल पाई हैं। ऐसे में बाकी किताबें जो है वो नदारद होने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यहाँ पर ये जो खबर है या फिर ये जो परेशानी है वो सरकार तक पहुँचे और भी लोगों तक पहुँचे और उस पर बात भी हो और ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि आतंकी संगठन ISIS के लिए काम करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र फैजान अंसारी को लाया गया रांची और भेजा गया है यहाँ पर जेल। दिल्ली पुलिस, IB और यहाँ पर NIA की संयुक्त कार्रवाई में लोहरदगा जिले के सहरी यहाँ पर क्षेत्र स्थित न्यू रोड कॉलोनी से आतंकी संगठन ISIS से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पिछले यहाँ पर 16 जुलाई से गिरफ्तार कर जांच एजेंसी लोहरदगा परिसदन में लगातार उसे पूछताछ कर रही थी और फाइनली वो पकड़ा ही गया। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में बनेगा स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्किट, सभी जिला अस्पतालों में शुरू करें यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज। ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार 20 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं यहाँ पर परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं और जांच उपकरणों से युक्त 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर शुरू करने का निर्देश दिया है। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया सर्पदंश का मामला यानी कि सांप के काटे जाने का, तो यहाँ पर एक और मामला सामने निकल कर आया है जहाँ पर घर में जमीन पर सो रहा था दंपत्ति, सांप काटने से पति पत्नी की मौत, झाड़ फूंक ने ले ली जान। तो यहाँ पर जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय बैजनाथ साव और 51 वर्षीय यहाँ पर उसकी पत्नी पुष्पा देवी घर के कमरे में जमीन पर सो रहे थे और उसी वजह से बोला जा रहा है कि ऐसे मौसम में खासकर अभी के टाइम पे जमीन पर बिल्कुल मत सोना, खटिया में सोना, कहीं भी सोना, लेकिन जमीन पर बिल्कुल भी नहीं। जहरीले सांप ने यहाँ पर बैजनाथ को डस लिया। दर्द से बैजनाथ की नींद खुल गई और हड़बड़ाहट में सांप देखकर उसे हाथ से उठाकर झटक दिया। सांप पास ही सो रही पुष्पा देवी पर जा गिरा और उसने पुष्पा को भी डस लिया। तो उस वजह से यहाँ पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि यहाँ पर कोशिश की जाती तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था, पर यहाँ पर अफसोस ऐसा किया नहीं जा सका। खैर, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, फिर से वार्न कर रहा हूँ और कि ये बात आप गांठ बांध के रखो कि अभी सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से खुद को बचा के रखना है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना को देश का यहाँ पर काला अध्याय बताया है। PM मोदी पर भी यहाँ पर कसा है तंज। जैसे कि आप सबने अभी तक न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्रता वाली घटना यहाँ पर को अंजाम दिया गया है कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए, जिस वजह से यहाँ पर पूरा देश जो है वो बौखला गया है और सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना, खासकर महिला के साथ जिस तरीके से जो वीडियो जारी हुआ है उसमें जिस तरीके की घटना को यहाँ पर दिखाया गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से दिमाग हिला कर रख दे रहा है। तो उसी पर यहाँ पर मणिपुर में 80 दिनों से चल रही यहाँ पर हिंसा के बाद ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मामले में यहाँ पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने तीखी प्रक्रिया दी है, क्योंकि इतने दिन से या फिर इतने वक्त से ये जो मणिपुर जल रहा है या फिर मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उस पर PM मोदी ने एक बार भी एक शब्द तक नहीं बोला और अब जाकर जो ये घटना को अंजाम दिया गया यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के वजह से,
तो अब जाकर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं। तो तब कहाँ थे, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? अगर वो तब में यहाँ पर कुछ बोले होते, कार्रवाई की होती, तो यहाँ पर उन दो मासूम महिलाओं के साथ इस तरीके की दरिंदगी वाली घटना तो नहीं होती। तो इसी तरीके की बातें यहाँ पर इन्होंने कही है। आज की आखिरी और यहाँ पर लास्ट न्यूज़ जिसको मैं कवर करना चाहूँगा कि बाल बाल बचे मंत्री आलमगीर आलम, पुलिस यहाँ पर एस्कॉर्ट व मंत्री के वाहन में हुई टक्कर। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बाल बाल बच गए। मंत्री की सुरक्षा में साथ चले पुलिस एस्कॉर्ट वाहन की मंत्री के वाहन से भिड़ंत हो गई और यह हादसा धनबाद जिले के सोनारडी थाना क्षेत्र में हुई। हालांकि इस हादसे में मंत्री को चोट नहीं आई है, लेकिन एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। आनंद फानम ने मंत्री को यहाँ पर सोनारडी थाना ले जाया गया, जहां पर दूसरे वाहन से उनको गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी और मुख्य खबरों को यहाँ पर इस वीडियो के जरिए मैंने कवर कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ रहे। जोहार।